हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो काव्य खंड का तीसरा चैप्टर है अति सुधो स्नेह को। इसको हम लोग जो है सो देखेंगे। देखिए, ये एक जो है सो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसलिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि जो है सो इसमें जो है सो सांसारिक जीवन में जो लोग प्रेम करते हैं, प्रेम से संबंधित जो है सो ये सारी बातों का इसमें जो है सो जिक्र किया गया कि क्या होता है सच्चे अर्थों में प्रेम का अर्थ। ठीक है, तो इसी चीजों को इसमें बताया गया है। देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इनका जो कवि है वो कौन है? तो घनानंद साहब है। कि कौन है इनके कवि? जो है कौन है? घनानंद साहब है। ठीक है, देखिए ये एक बहुत ही अच्छा और एक तरह से कह सकता तो मार्मिक जो है सो ये जो है सो कविता है। इसमें बहुत चीज सीखने को मिलती है जीवन में, किस तरीके से लोगों को जो है सो व्यवहारिक जीवन से लेकर के और जो एक होता है प्रेम वाली जो भावनाएं होता है वहां तक के सफर व्यक्ति को किस तरीके से रखना चाहिए, इन सारी चीजों का इसमें जिक्र किया है। तो हम लोग पहले जो है सो कवि परिचय को जो है सो देखेंगे। जिस तरीके से इससे पिछली वाली क्लासों में हम लोगों ने देखा था पहले कवि परिचय को, और फिर इसके जो जितने भी इसमें कविता दिया गया है इस कविता को भी हम लोग आगे देखेंगे पहले परिचय के बाद, कवि परिचय के बाद। देखिए ये जो कहता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि घनानंद रीति योगीन थे। क्या थे? तो रीति योगीन थे। हमारे घनानंद साहब जो थे वो जो है सो रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि थे। ऐसे ही एग्जाम में आपको देगा कि जो है सो ये कौन से जो है सो काव्य धारा के सिरमौर कवि है? तो रीति मुक्त जो है सो काव्य धारा के जो है सो सिरमौर कवि है। कौन? तो घनानंद साहब। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन योगीन है? तो रीति योगीन है। कौन है? रीति योगीन है। पूछ सकते हैं कि घनानंद साहब किस योगीन के जो है सो कवि है? तो ये जो है सो रीति योगीन जो है सो क्या है? कवि है। क्या है? रीति योगीन कवि है। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो इनका जन्म जो है सो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। 1739 ईस्वी में। कितना में? 1739 में। देखिए एग्जैक्ट इसका जो है सो प्रमाण कहीं पे नहीं मिलता है कि एग्जैक्ट इनका जन्म कब हुआ था, इसलिए इसका जो है सो आसपास का ही जो डेट दिया जाता है, अनुमानतः डेट जो है सो दिया गया है कि इनका जन्म जो है सो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ। कितना में? तो 1739 ईस्वी में हुआ। कितना में? 1739 ईस्वी में जो है सो हुआ। ठीक है, कहता है वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। कौन? तो हमारे जो घनानंद साहब थे, नादिर शाह जो शासक थे, इनके सेना के द्वारा जो है सो वो क्या हुए थे? तो मारे गए थे। ठीक है, इसका जिक्र और आगे हम करेंगे। देखिए यहाँ कहता है कि ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। क्या करते थे? ये जो है सो मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह रंगीले थे, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है सो ये मीर मुंशी या मुंशी एक ही चीज होता है, मुंशी का काम करते थे। देखिए वहीं पे जो है सो जिस वक्त जो है सो काम करते थे घनानंद साहब, उसी समय में जो है सो वहां उसी के दरबार में, किसके दरबार में? तो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ही जो है सो कौन? तो एक जो है सो नर्तकी थी। कौन? तो ये क्या बोलते हैं, इनका नाम था आपका सुजान सागर। कौन था? सुजान। उसको सागर बाद में घनानंद साहब के द्वारा उपाधि दिया गया। लेकिन सुजान जो थी वो एक नर्तकी की थी। क्या थी? नर्तकी थी। वो भी जो है सो नर्तकी का काम जो है सो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ही जो है सो काम करती थी। ठीक है, और ये घनानंद साहब भी जो है सो ये जो है सो मुंशी के काम जो है सो इनके यहाँ ही जो करते थे, शाह रंगीले के यहाँ करते थे। तो दोनों आदमी जो है सो जिस समय ये एक जो है सो बहुत विद्वान लोग थे ये घनानंद साहब, इस कारण से जो है सो वो उनके यहाँ मुंशी का काम करते थे। और जो इनकी जो प्रेमिका थी, अर्थात प्रेमिका से पहले हम कह सकते हैं कि नर्तकी थी, वो सुजान। ठीक है, तो सुजान जो है सो एक जो है सो वैश्या थी। वैश्या जो होता है देह व्यापार करने वाली, वो थी। ठीक है, और उसके साथ साथ वो जो है सो एक नर्तकी भी थी। क्या थी? एक नर्तकी थी जो शाह रंगीले के दरबार में वो क्या करती थी? तो नाचने का काम करती थी, नाचने गाने का वो काम करती थी। ठीक है, इस कारण से दोनों आदमी के एक साथ रहने के कारण जो है सो
जब दोनों आदमी एक दरबार में रहने लगे थे तो उस समय तो क्या होता था कि जो दरबार के पुरुष लोग होते थे और महिलाएं लोग होते थे अलग अलग होते थे। लेकिन क्या होता था कि जब जो है सो ये जो मोहम्मद शाह रंगीले जो जब दरबार में नृत्य का आयोजन जब करवाते थे तो उस समय सभी लोग एक साथ होते थे। तो उसी साथ होने के कारण जिस समय जो है सो ये सुजान जो है सो नृत्य कर रही थी, और जब पहली बार जो है सो घनानंद साहब जो देखे थे तो उसी समय से इसे जो है सो क्या हो गया था, इससे प्यार हो गया था। ठीक है, और वो प्यार कर बैठे थे और उसी दिन से जो है सो इन्होंने जो है सो उनसे काफी जो है सो वो क्या करने लगे, उनको चाहने लगे, और इस कारण से उसे जो है सो प्यार हो गया इससे। ठीक है, और आगे देखिए क्या होता है कि जब प्यार हो जाता है तो दोनों आदमी जो है सो यानी कि हमेशा चाहता है कि हम जो है सो मिले, लेकिन वहां पे तो बहुत सारे लोग जो सैनिक रहते हैं और दरबार के लोग रहते हैं, उस कारण से वो क्या होते हैं तो मिल नहीं पाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि एक दिन जो है सो जब जो है सो वे छुप करके मिलते रहते हैं तो क्या होता है, दरबार के जो है सो सैनिक जो है सो उन्हें देख लेते हैं, या दरबार के लोग जो है सो कोई देख लेता है, जिसकी कंप्लेन जो है सो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के पास जाता है। और इस कारण से इसे जो है सो क्या करता है कि मिलते हुए जो देख करके इसको क्या करता है, कहा जाता है कि तुम जो है सो यहाँ से चले जाओ, और उसे जबरदस्ती जो है सो क्या करता है, इनके सैनिकों के द्वारा, जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के जो सैनिक होते हैं उन सैनिक के द्वारा जो है सो क्या कर दिया जाता है, तो जबरदस्ती जो है से दरबार से निकाल दिया जाता है। और तभी से वो निकल करके जो है सो फिर क्या होते हैं, वृंदावन आते हैं। वृंदावन से जो है सो वो क्या करते हैं, यहीं पे इन्होंने जो है सो अपनी प्यार की जो है सो व्यथाओं को जो है सो क्या करते हैं, जो है सो लिखने का काम करते हैं, काव्य के रूप में संकलित करने का जो है इन्होंने काम करते हैं। तो देखिए इससे आगे कहता है कि घनानंद जो है सो गायक प्लस श्रेष्ठ कवि थे। क्या थे, घनानंद जो है सो एक जो है सो गायक और श्रेष्ठ कवि थे। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि घनानंद क्या क्या थे, तो गायक के साथ साथ एक श्रेष्ठ कवि भी थे। कौन, तो घनानंद। ठीक है, कहता है कि नर्तकी सुजान से प्यार करते थे। सही बात है कि जैसो नर्तकी जो थी सुजान, इनके दरबार में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नर्तकी थी सुजान, उससे जो है सो वो क्या करते थे, तो बेहद जो है सो प्यार करते थे। ठीक है, देखिए इससे कहता है कि विराग दिल टूटने के बाद वृंदावन जाकर काव्य रचना शुरू कर दिए। सही बात है। देखिए जब इसे जो है सो क्या हुए, दरबार से निकाल दिया गया तो उसके बाद जो है सो वो उसके प्यार में जो है सो क्या जो है सो इनका दिल टूट गया, और दिल टूटने के बाद जो है सो इन्होंने क्या किए, तो वृंदावन आकर के जो है इन्होंने काव्य की रचना क्या कर दी, शुरू कर दी। देखिए अभी के वर्तमान समय में क्या होता है, मानव की क्या होता है कि एक दूसरे से अगर चाहता है, प्यार करता है, और मान लीजिए कि प्यार टूट गया तो क्या होता है कि वो जो है सो कहीं से जाकर के आत्महत्या कर लेता है, या गंगा जी में कूद जाता है, या क्या करता है कि जो है सो आत्महत्या कर लेता है। तो ये सारी क्या चीजें है, एक जो है सो हम कह सकते हैं कि जो ये संकीर्ण माइंड के लोग होते हैं वो इस तरह से करते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं। देखिए इन्होंने जैसे घनानंद साहब ने जैसो काव्य की ही रचना कर डाली, किस पे, तो जब इनका दिल टूटा सुजान सागर से, उस पे। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि एक जो है महान व्यक्ति में जो है सो क्या होता है, क्या अंतर होता है, और एक जो है निम्न वर्ग के लोग जो होते हैं, संकीर्ण माइंड के जो लोग होते हैं, उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, इसलिए जो है सो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कभी भी जो है सो हार नहीं मानना चाहिए जिंदगी में, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से प्यार टूट गया, प्यार नहीं हुआ तो आप जिंदगी ही नहीं है, जिंदगी बहुत है, जिंदगी जीने के लिए काफी है। आप जो है सो एक नए तरीके से, नए सिरे से अपने आप ऐसे कार्यों से प्यार कीजिए जो आपको जिंदगी में बेहतर स्थानों तक, बेहतर ऊंचाई तक ले जा सके। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति से ही सिर्फ प्यार करना चाहिए, अपने कार्यों से, अपनी पढ़ाई से, अपनी जो है जो भी हम कार्य करते हैं उसको ईमानदारी पूर्वक जो है सो क्या करना चाहिए, प्रेम के साथ करना चाहिए। तब क्या होगा, हम जो है सो अपनी जिंदगी में बहुत आगे तक जो है सो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अभी के लोग क्या होते हैं कि जो है सो प्यार किया, लड़की से लड़का से प्यार हो गया, शादी विवाह हो गया, बात खत्म है, इतना ही तक सिमट जाता है। लेकिन अगर सही मायने में अगर प्यार कहा जा सकता है तो व्यक्ति को अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए, अपने जो परिवार के सदस्य होते हैं उनसे प्यार करना चाहिए, और अपने कार्यों से सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए, ताकि वो कार्य जो है सो करके वो अपने मुकाम तक जाना चाहते हैं वहां तक आसानी तरीके से जा सके। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति को खुद से ज्यादा
किससे, अपने कर्ज और माता पिता से क्या करना चाहिए, जो है सो प्यार करना चाहिए, ना कि किसी लड़का लड़की के चक्कर में रहना चाहिए व्यक्ति को। देखिए कहता है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया। क्या किया, तो 1700, ऐसे ही एग्जाम में आपको पूछेगा कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जो है सैनिकों, नादिर शाह के सैनिक जो है सो किस पे आक्रमण किया, तो दिल्ली पे आक्रमण किया। और ऐसे भी देख सकते हैं कि 1739 में जो है सो किस शासक ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो नादिर शाह के सैनिक जो है सो आक्रमण किए। और ये भी आपको पूछ सकता है कि जो है सो दिल टूटने के बाद घनानंद साहब कहाँ चले गए, तो वृंदावन चले गए, और क्या वहाँ पे रचना किए, तो काव्य की रचना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से कोई भी जो है सो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे दे सकता है इससे, तो ध्यान रखिएगा। इससे आगे कहता है कि सैनिकों ने वहां जर जर यानी कि सोना, ठीक है, कभी रज रज रज। देखिए कि जो नादिर शाह के जो सैनिक थे वो जो है सो क्या किए, तो इनके सैनिक जो है सो जब यहाँ कहाँ पे, तो जिस समय दिल्ली में थे वो कौन, तो घनानंद साहब, उस समय जो है सो नादिर शाह के सैनिक ने वहां पे आकर के घनानंद साहब से बोला कि जर 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 यानी कि सोना सोना सोना, ठीक है, सोना कहाँ है, लेकिन जवाब दिया, कवि ने जवाब दिया कि रज 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 मतलब होता है धूल। तो इन्होंने जवाब दिया कि धूल धूल धूल, यानी कि सोना नहीं है, क्या है, धूल है, ठीक है। और इस जो है सो आवेश में आकर के, इस बातों के आवेश में आकर के इनके जो सैनिक थे इन्होंने क्या किए कि जो है सो इन्हें मार दिए। क्या किए, इन्हें जो है सो मार दिए, ठीक है, क्योंकि सैनिक तो सनकी होता है। उनसे पूछा कि सोना कहाँ है, तो इन्होंने कहा कि धूल 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 है, क्या है, सोना नहीं है, धूल है। और इस गुस्सा में आकर के इनके सैनिक जो है सो मार दिए किनको, तो घनानंद साहब को, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि घनानंद जो है सो प्रेम पीर के कवि हैं, इनकी कविता में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग रहता है। सही बात है, घनानंद साहब की जो है सो प्रेम पीर के कवि है। एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा कि प्रेम पीर के कवि कौन है, तो घनानंद है, ठीक है। कहता है इनकी कविता में प्रेम पीड़ा और मस्ती वियोग की जो है सो क्या है, तो संग बातें की गई है, ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो शुक्ल जी ने घनानंद को लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्य कवि कहा है। किसने, तो एग्जाम में ऐसे ही आपको देगा कि शुक्ला जी ने जो है घनानंद जी को क्या कहा है, तो लाक्षणिक मूर्तिमता और वैचित्र कवि कहे हैं। कौन, तो शुक्ला जी, ठीक है। और कहा है कि ऐसी कवि 250 वर्ष के बाद छाया काल में प्रकट हुआ है। छाया काल में जो है सो 250 वर्ष के बाद कौन से कवि प्रकट हुए हैं, तो घनानंद साहब प्रकट हुए, ठीक है। ये कहता है कि घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है, यानी कि ऐसे ही एग्जाम में आपको देगा कि घनानंद की भाषा कौन कौन सी है, तो परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। क्या है, परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है, ठीक है। कहता है कि इसके सवैये और घनाक्षरी अति प्रसिद्ध है। क्या है, इनके जो सवैया और घनाक्षरी है वो क्या है, अति प्रसिद्ध है। किसकी, तो घनानंद साहब का, ठीक है। कहता है कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर और विरह लीला रसकैली बल्ली है। ये तीन जो है इनकी क्या है, प्रमुख ग्रंथ है। कौन कौन, याद रखिएगा कि घनानंद साहब के कितने प्रमुख ग्रंथ है, तो 3 प्रमुख ग्रंथ है। कौन कौन, तो सुजान सागर, विरह लीला और जो है सो रसकैली बल्ली जो है सो ये 3 क्या है, इनकी प्रमुख जो है सो ग्रंथ है, ठीक है। कहता है कि ये छंद उनकी रचनावली जो है सो घन आनंद से लिया गया है। कौन, तो ये जो छंद जो है काव्य है, ठीक है, ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ किससे लिया गया है, रचनावली जो है सो किससे, तो घन आनंद से लिया गया है। छंद, ये छंद उनकी जो है सो ऐसे ही रहेगा एग्जाम में कि छंद उनकी किस रचनावली से लिया गया है, तो घन आनंद से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्रथम छंद में इन्होंने जो है सो प्रेम को सीधा सरल एवं निश्चल बताया है। क्या बताया है, ऐसे ही एग्जाम में देगा आपको कि प्रथम छंद में प्रेम, घनानंद साहब ने जो है सो प्रेम को क्या कहे हैं, तो प्रेम को सीधा और सरल एवं निश्चल बताए हैं, ठीक है। कहता है कि द्वितीय छंद में जो है सो मेघ के माध्यम से विरह वेदना को बताए हैं, यानी कि द्वितीय छंद में जैसे इन्होंने मेघ के बादल के माध्यम से जैसे इन्होंने जैसे विरह वेदना को क्या किए हैं, बताने का जैसे प्रयास किए हैं, ठीक है। कहता है अर्थात मेघ को संबोधित करके अपनी प्रेमिका सुजान के बारे में इन्होंने कहा है। वही चीज हम बता दिए पहले, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो
इस तरीके से जो है सो इसकी जो घनानंद साहब की जो जितने भी परिचय था, इन सारी चीजों को हमने देखा। अब हम लोग जो है सो चलेंगे इससे आगे चैप्टर पे। चैप्टर क्या कहता है हम लोग देखेंगे, किताब सभी लोग निकाल लेंगे, शुरू से हम लोग देखेंगे किताब को। देखिए कहता है कि ये शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा पूरा। तो अब हम लोग जो है सो किताब पे चलेंगे, अब किताब को देखेंगे शुरू से क्या कहता है। कहता है कि अति सूधो स्नेह को मारा गया। क्या कहता है कि अति सूधो स्नेह को मारा गया। बहुत ही यानी कि जो है सो क्या है तो सरल है प्रेम का मार्ग। क्या है, बहुत अति मतलब बहुत, सूधो मतलब सीधा, स्नेह मतलब यानी कि सरल, और को मारा गया यानी कि बहुत अत्यधिक सरल है प्रेम का मार्ग। क्या है, बहुत अत्यधिक सरल है प्रेम का मार्ग। ये नीचे कहता है कि अति सूधो स्नेह को मारा गया, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। कहता है कि यह प्रेम का मार्ग जो है सो क्या है, बहुत ही सरल है। कहता है इसमें चालाक व्यक्ति का कोई भी स्थान नहीं है। किसमें, तो प्रेम में। ठीक है, इसलिए यहाँ कहता है कि अति सूधो स्नेह को मारा गया है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं। कहता है कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है, इस मार्ग में या इसमें चालाक व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, कहता है जहाँ साचे चले ताजी अपना अपो, झुझकई कपटी जय निशाक नहीं। कहता है कि इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। क्या है, कहता है इस मार्ग पर चलना जो है सो आसान नहीं है, छली और कपटी व्यक्ति का इसमें कोई स्थान नहीं है। क्या है, इसमें छली और कपटी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। सही बात है, अगर प्यार में अगर कोई व्यक्ति छल और कपट की भावनाएं रखता है तो उसका क्या होता है, कोई भी स्थान नहीं होता है प्यार में। इसलिए यहाँ पे कहता है कि जहाँ साचे चले ताजी अपना अपो, झुझके कपटी जय निशाक नहीं। इस मार्ग में क्या कहता है कि इस मार्ग पर या इस मार्ग में चलना आसान नहीं है, इसमें छली कपटी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। क्या है, इसमें जो है सो छली कपटी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। कहता है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आक नहीं। कहता है कि यहाँ तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। क्या कहता है कि यहाँ तुम्हारे जैसा कोई नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा देखिए मिस्टेक है। कहता घनानंद कहता है कि हे प्यारे सुजान, क्या कहता है, घनानंद कहते हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। घनानंद साहब कहते हैं कि हे प्यारे सुजान, तुम्हारे जैसा यहाँ कोई नहीं है। क्या नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस संसार में। यही चीज को कहता है यहाँ पे कि हे कहता है कि घनानंद कहता है कि हे प्यारे सुजान सुनो। क्या कहता है कि हे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ तुम्हारे जैसा जो है सो कोई नहीं है इस संसार में। क्या है, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस संसार में। कौन कह रहे हैं, तो घनानंद साहब कह रहे हैं। किन से, तो सुजान से कह रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज को यहाँ पे कहा गया। बहुत ही अच्छा ये मार्मिक शब्द है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आक नहीं। घनानंद साहब कहते हैं कि हे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ तुम्हारे जैसा कोई नहीं है इस संसार में। क्या कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। कहता है कि तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, कहो मन ले हो पै दे हो छटाक नहीं। कहता है कि कौन सा तुमने पाठ पढ़ लिया है जो यानी कि तुमने मेरे मन को चुरा लिया है और तुमने मुझे इसके बदले कुछ भी नहीं दिया है या छटाक दिया है। ठीक है, क्या कहता है कि तुम कौन सा, कहता तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, कहो मन ले हो पे दे हो छटाक नहीं। यानी तुम कौन सा जो है सो पाठ पढ़ा है कि जो है सो तुमने ले तो मेरा सब कुछ लिया लेकिन तुमने दिया कुछ भी नहीं। क्या कहता है, लेकिन तुमने उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं दिया। कौन कहते हैं, तो घनानंद साहब कहते हैं। किन से, तो सुजान से कहते हैं कि तुमने जो है सो मेरा सारा जो है सो चीज ले लिया है, यानी पूरे शरीर की जितनी भी मेरी चीज है वो सारे के सारे हमने तुम पे समर्पित कर दिया है और तुमको दे दिया। तुम सारी चीजें हमारी ले लिए हो लेकिन तो पर भी तुमने जो है सो हमें कुछ देने की या छटाक मतलब कुछ भी जो है सो देने की कष्ट नहीं करती हो। ठीक है, या नहीं दे रही हो। देखिए इससे आगे कहता है कि मोह असुवाहिनी ले बरसो। कहता है मेरी आंसू रूपी वर्षा को भी लेकर बरस जाओ। किससे कहता है, तो बादल से संबोधित करके कहता है मोह असु अंशुवाहिनी ले बरसो,
यानी कि मेरे आंसू रूपी रत्न को भी लेकर बरस जाओ। क्या करो? मेरे आंसू रूपी रत्न को भी लेकर बरस जाओ। कहता है प्रकाश देही को धारी फिरो परजन्य जथारथ हे दर्शो। कहता है कि जो दूसरों के लिए क्या करता है कि जो है सो बरसता है या दूसरे के लिए जो है सो दूसरे के हित के लिए सोचता है, वो व्यक्ति क्या होता है? तो हमेशा ही परोपकारी होता है। क्या होता है? वो हमेशा ही परोपकारी होता है। किसे कहता है? तो सुजान से कहता है। कौन? तो रसखान साहब कहते हैं कि प्रकाश देही दे को धारी फिरो परजन्य जथारथ हे दर्शो। कहता है कि दूसरों के भलाई के लिए जो बरसता है या जो काम करता है, वह व्यक्ति क्या होता है? तो सफल होता है, या क्या होता है? तो जो है सो वो परोपकारी व्यक्ति होता है। क्या होता है? वो परोपकारी व्यक्ति होता है। ठीक है। कहता है कि निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सज्जनता सरसो। क्या कहता है? कि निधि नीर सुधा की समान करो सभी विधि सज्जनता सरसो। ठीक है। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार जो है सो यानी कि समुद्र का पानी जो है सो क्या होता है? अमृत के समान होता है और सबको क्या करता है कि तृप्त करने का काम करता है। और उसी प्रकार जो है सो सज्जन लोग क्या करते हैं कि दूसरों के जो है सो उपकार के लिए अपने जीवन को क्या करते हैं? तो त्याग देते हैं। क्या करते हैं? अपनी जीवन को त्याग देते हैं या न्यौछावर कर देते हैं। ठीक है। यही चीज यहाँ कहता है कि निधि नीर सुधा की समान करो सबकी विधि सजनता सरसो। यानी कि जिस प्रकार जो है सो समुद्र का पानी अमृत के समान सभी के लिए हितकारी होता है, उसी प्रकार जो है सो तुम जो है सो क्या करो? हमारे लिए जो है सो कुछ जो है सो देकर जाओ, ताकि जो है सो यानी जिस प्रकार जो है सो कोई व्यक्ति विद्वान लोग या सज्जन लोग जो है सो क्या करता है कि अपनी जो है सो दूसरे के परोपकार के लिए अपनी क्या करता है? हानि कर लेता है। उसी प्रकार जो है सो तुम क्या करो? थोड़ा भी जो है सो हमें प्रेम जो है सो देकर जाओ। क्या करो? प्रेम देकर जाओ। ठीक है। देखिए इससे आगे कहता है कि घनानंद जीवनदायक हो कछु मैरियो पीर हुए परसो। कहता है कि घनानंद कहते हैं कि जो है सो तुम्हारा जीवन जो है सो क्या हो? आनंददायक हो, कहीं जो है सो कुछ जो है सो मेरे द्वारा आपको जो है सो हित नहीं हो। क्या हो? अहित नहीं हो। यही चीजें कहता है कि घनानंद जीवनदायक हो कछु मैरियो पीर हिए परसो। यानी कि कुछ भी मेरे द्वारा जो है ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे दिल को क्या करे? ठेस पहुंचाए। क्या करे? दिल के ठेस पहुंचाए। कौन कहता है? गणानंद साहब कहता है। गणानंद साहब कहते हैं कि जीवनदायक हो। क्या हो? जीवनदायक हो। तुम अपने जीवन में हमेशा क्या रहो? सुख रहो, संपन्न रहो, लेकिन थोड़ा क्या करो? हमें भी प्यार देकर जाया करो। क्या करो? प्यार देकर जाया करो। ठीक है। यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि घनानंद जीवनदायक हो कछु मैरियो पीर हिवे पर से। यानी कि मेरे लिए भी जो है सो कुछ प्यार भरा उपहार जो है सो देकर जाओ। ठीक है। देखता है कि कब हुआ विशासी सुजान के आंगन मो असुवाहिनी में ले बरसो। कहता है, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात कहा है, बादल से संबोधित करके कहते हैं घनानंद साहब कि हे बादल, कहते हैं कि हे बादल, आप जो है सो मेरे आंसू रूपी पीड़ा को लेकर भी मेरे सुजान के आंगन में बरस जाओ। इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जो है सो बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, आप जो है सो मेरे प्रेम रूपी आंसू को लेकर भी क्या करो, मेरे सुजान के आंगन में ले जा करके बरसा दो, ताकि जो है सो सुजान मेरे प्यार का अभी भी जो है सो क्या करे, अनुभव करे, क्या करे, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले या अनुभव करे। ठीक है, इसी चीज को यहाँ कहा है। कब हुआ विशासी सुजान के आंगन मो अंशु वाहिनी में ले बरसो। कहता है कि हे प्रिय बादल, हे जो है सो यथार्थ बादल, आप जो है सो क्या करो, मेरे प्रिय रूपी आंसू, मेरे प्रिय आंसू को लेकर भी क्या करिए, तो सुजान के आंगन में जा करके बरस जाइए। किससे कहते हैं, तो बादल से कहते हैं, बादल को संबोधित करके कहते हैं। आप सोचिए कि कितनी अच्छी जो है सो ये कविताएं हैं कि जैसे इनमें बादल प्रकृति को भी संबोधित किए हैं, प्रकृति को कहते हैं वो इन्होंने जो है सो क्या कीजिए, आप मेरे जो है सो पीड़ा रूपी आंसू को लेकर भी मेरे सुजान के आंगन में जा करके बरसा दीजिए। किससे कहते हैं, बादल से। ऐसे ही आपको एग्जाम में देगा कि घनानंद साहब ने जो है सो प्रकृति या बादल को संबोधित करके क्या कहते हैं, तो इन्होंने जो है सो सुजान के आंगन में जो है सो वो अपनी पीड़ा को पहुंचाना चाहता है। किसके माध्यम से, तो बादल के माध्यम से। ठीक है, तो समझ गए कि कब हुआ विशासी सुजान के आंगन में अंशु वाहिनी ले बरसो। हे पर्जन्य या हे
उपकारी बादल, आप क्या करो मेरे प्रिय मेरे जो है सो ये आंसू को, कष्ट भरी आंसू को भी लेकर क्या करो मेरे सुजान के आंगन में जा करके बरसा दो। ठीक है, तो देखिए इसमें इतना ही था। तो हम लोग जो है सो इसको पूरा देखने का काम किया। शायद आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछता भी नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ रहेगा भी नहीं, इसलिए आप लोग माइंड सेट कर लिए। आप लोग को अगर दिक्कत हो इसमें तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कभी अगर हम लोगों को हमको अगर समय मिले तो फिर से जो है सो हम कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन शायद आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हम जो है सो इतनी बारीकी तरीके से पढ़ाने का काम किया। इस पे काफ़ी काम करने के बाद हमने आप लोगों के सामने ये जो है सो क्लास लाए हैं, ताकि आप लोगों को समस्या नहीं रह जाए। ठीक है, तो हम लोग जो है सो इससे अगले क्लास में मिलेंगे। अब तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट अगर हमें मिलता रहे तो हम और भी बेहतर तरीके से क्लास लाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसी लगी दोस्तों। तो हम मिलते हैं इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।